अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा बैच नंबर 4 क्लास नंबर 7 है, जिसके अंदर हमने देखना है कि हम उर्दू डिज़ाइनर के अंदर जो है ना ग्रेडियंट्स कलर किस तरह हम बना सकते हैं और हमने ग्रेडियंट्स कलर किस तरह इस्तेमाल करने होते हैं शेप्स के अंदर एंड टेक्स्ट के अंदर। तो मैं यहाँ से अपना उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं 1 बाय 1 का आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ। आर्ट बोर्ड लेने के बाद मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी शेप उठा लेता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ से स्क्वायर शेप उठाई है। स्क्वायर उठाने के बाद मैं इसको यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। स्क्वायर उठाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ग्रेडियंट्स का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर मैं जैसे ही टैप करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे नीचे ग्रेडियंट्स कलर के ना कुछ हमें टेम्पलेट समझ लें या बने बनाए यहाँ पे ग्रेडियंट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हमें इसमें से कोई ग्रेडियंट्स कलर चाहिए तो हम यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे ग्रेडियंट्स कलर दिए हुए हैं, जिसके अंदर 2 कलर इस्तेमाल हैं, 3 कलर इस्तेमाल हैं, 4 कलर इस्तेमाल वाले भी हैं, 5 कलर इस्तेमाल वाले भी हैं और इससे ज़्यादा वाले भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप लोग किस तरह मतलब कि ग्रेडियंट्स कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला ग्रेडियंट्स कलर है, इसके अंदर से आपको किसी भी कलर को चेंज करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अगर ग्रीन कलर को चेंज करना है ग्रीन कलर के ऊपर चले जाना है, अगर आपने येलो करना है तो येलो के ऊपर क्लिक करना है, अगर रेड करना है तो आपने रेड के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे येलो के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा हमारा जो है ना कलर वाला पैलेट ओपन हो गया है, तो हम यहाँ से जाके भी कलर अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वैचेस भी दिए हुए हैं, यहाँ पे व्हील कलर भी दिया हुआ है, आपको जो जो अच्छा लगे ना आप वहाँ से जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी फ़िलहाल जो है ना वो सादा ही रहने देता हूँ, जो हमारा डिफ़ॉल्ट के अंदर था ग्रीन येलो एंड रेड। ठीक है, कलर तो आप लोग चेंज कर लेंगे। उसके बाद इसकी आती है सेटिंग, क्योंकि अब जो ग्रेडियंट्स कलर है ना इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। एक यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर जाएंगे तो अब वो हमसे कह रहा है कि आपने ग्रेडियंट्स कलर किस तरह बनाने हैं। तो हम यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड करेंगे तो जो हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे राइट साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा राइट से लेफ़्ट की तरफ हमारा ग्रेडियंट्स कलर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टॉप कर देंगे फिर टॉप से बॉटम हो जाएगा, अगर हम बॉटम पे कर देंगे तो बॉटम से टॉप की तरफ हो जाएगा। अगर हम राउंड करेंगे तो हमारा सर्कल के अंदर जो है ना हमारा ग्रेडियंट्स कलर बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपने इसको जो है ना चेंज करना है, मतलब कि जो एक दूसरे से कट हो रहा होता है, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पर जो है ना कलर आ रहे हैं कि जैसे ये कलर है, इसको हम यहाँ से पकड़ के जो है ना इस कलर को हम यहाँ से पकड़ के ना, ये मैं आपको बताता हूँ, एक ये हमारे पास पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है कलर्स के। हम इन कलर्स को पकड़ के जो है ना हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है ना ऊपर प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है कि हमारा ग्रेडियंट्स कलर किस तरह का बनेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मिलकर रेड को थोड़ा सा और इसको मैं ग्रीन को ज़्यादा करके अगर मैं दिखाता हूँ तो अब देखिए हमारा जैसे वहाँ पे शो हो रहा था उसी तरह हमें यहाँ पर भी शो हो रहा है। अगर मैं सर्कल करूँगा तो हम यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये रेड आ गया, रेड थोड़ा ज़्यादा है एंड इसके अलावा ये चीज़ होगी। ठीक हो गया, हमने अगर आउट सर्कल करना है तो हम आउट सर्कल भी कर सकते हैं एंड इसके अलावा इन सर्कल करना है तो हम यहाँ से इन सर्कल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही चेंज करेंगे हमारा जो है ना ग्रेडियंट्स कलर के अंदर वही चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना हमारी नेक्स्ट सेटिंग आती है, इसको मैं लेफ़्ट से राइट कर देता हूँ। राइट करने के बाद तो अब हम यहाँ पे ना एडवांस सेटिंग इसके अंदर आते हैं। ये ग्रेडियंट्स कलर ना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप ना ग्रेडियंट्स कलर लगा सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन मैंने ऑप्शन जो है ना वो आप लोगों को सारे बताने हैं ताकि आप लोगों के ज़हन में हो कि हम ग्रेडियंट्स कलर के अंदर ये चेंजिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि हमें X1, X2, Y1 और Y2 का यहाँ पे हमें साइड पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे हमें X1, X2, Y1, Y2 हमें 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। जो हमारा X1 है ना, इससे हम जो है ना X की पोजीशन जो है ना हमारी मिड से जो है ना लेफ़्ट की तरफ जाएगी और जो हमारे X2 है ये हमारी मिड से राइट की तरफ हमारी पोजीशन मूव होगी। ठीक है, अगर हम Y1 लेते हैं तो ये हमारी मिड से जो है ना
ऊपर की तरफ बल्कि हमारी पोजीशन चेंज होगी। अगर हम y2 लेते हैं तो ये हमारी मिड से नीचे की तरफ पोजीशन चेंज होगी। तो इस तरह जो है ना हम इसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसकी ऐसे पोजीशन वगैरह चेंज करनी है तो हम यहाँ से y और x को इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रेडियंट्स कलर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हो गया। इसी तरह मैं इसको सर्कल के ऊपर भी करके दिखाता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सर्कल के अंदर आ जाता हूँ। तो जैसे ये मैंने सर्कल ले लिया, इसका हम जो है ना रेड कलर थोड़ा ज़्यादा करते हैं एंड इसके बाद हम इसको सर्कल करते हैं। तो हमने इसको सर्कल कर लिया। सर्कल करने के बाद दोबारा मैं एडवांस के अंदर आ रहा हूँ। तो अब ये देखिए हमारा सर्कल भी यहाँ पे मूव हो रहा है। अगर हमने यहाँ से साइड से रखना है तो हम इसको यहाँ से साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक हमारा सूरज की तरह का इसके ऊपर वो इफेक्ट आ गया। तो ये एक्स, तो इसी तरह बल्कि हम वाई की तरफ से भी इसको कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह आपने इसको कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे ग्रेडियंट्स कलर जो है ना हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है ना मैं यहाँ पे एक जो है ना लोगो भी क्रिएट करता हूँ, जिससे आप लोगों की ना बेहतर प्रैक्टिस होगी। मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ। शेप लेने के बाद यहाँ से मैं इसके कॉर्नर जो है ना मैं थोड़े से राउंड करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से राउंड कर लेता हूँ। राउंड करने के बाद मैं ना इसके ऊपर 3 कलर के ग्रेडियंट्स ले लेता हूँ। जैसे ये भी 3 कलर्स के थे। तो अब इसके अंदर जो है ना हम इसके अंदर 3 कलर डालेंगे। जो हमारा ग्रीन वाला है ना इसके अंदर, सॉरी वो ना बैक हो गया, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। मैं ग्रेडियंट्स के अंदर जाऊँगा। अब हमने ग्रीन के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे अपना कलर मुझे याद है, मैं कलर के कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा जो ब्लू वाला है ना वो है 45DE3E6, ये हो गया। अच्छा, एंड इसके अलावा हमारे पास सेकंड कलर है वो हमारे पास कलर है E136C। सेकंड कलर हमारे पास ये हो गया। एंड थर्ड कलर हम यहाँ पे लेते हैं FCAF45। तो ये हमारे पास 3 कलर हो गए। तो अब जो है ना हमने इसका थोड़ा सा यहाँ से ना एंगल चेंज करना है। एडवांस के अंदर जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से एंगल चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है ये किस चीज़ का लोगो है, ठीक है। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लोगो भी क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लोगो हो गया। एंड इसके बाद जो है ना मैं इसकी दोबारा कॉपी ले लेता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से, कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर लूँ। तो अब ये हमारे पास 2 हो गए हैं। अब हम ना इसको यहाँ से थोड़ा छोटा करते हैं। इसके बाद जो है ना मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, नीचे वाले की, ये होगी। जो हमारा बल्कि ये वाला एक में से, इसमें से एक जो है ना हम वाइट कर लेते हैं। जो ये दरमियान वाला इसको भी मैं हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मिड एंड सेंटर कर लेता हूँ। मिड और सेंटर करने के बाद जो ये वाला कलर है जो हमने हाइड किया इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा। इसको जो है ना हमने क्या करना है, यहाँ से इसका राउंड ना इसको जो हमारा इसको हमने फुल राउंड कर देना है यहाँ से। यहाँ की समझ में तो आ रहा है ना किस चीज़ का लोगो बन रहा है। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रखा है। इसी तरह हम जो है ना अपने ग्रेडियंट्स कलर को इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों की भी जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप लोग भी जो है ना अच्छी तरह से ग्रेडियंट्स कलर का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद मैं ऐसे करता हूँ, जो वाइट वाला है ना इसको सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। एंड इसको जो है ना सबसे पहले मैं नीचे वाले को मिड एंड सेंटर कर लूँ, ताकि हम मिड एंड सेंटर के अंदर बनाए ना तो सारी चीज़ें हम मिड एंड सेंटर के अंदर करके उसको आसानी से हम एडजस्ट कर सकते हैं।
इसको भी मैंने मिड एंड सेंटर कर दिया। जो हमारा दरमियान वाला सर्कल है इसको भी मैं यहाँ से मिड एंड सेंटर कर लेता हूँ और मैं दरमियान वाले सर्कल की एक और कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद इसको भी मैं यहाँ से मिड और सेंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे एक और डॉट लेना है। यहाँ से शेप के अंदर जाके मैं सर्कल ले लेता हूँ। इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ। छोटा सा करने के बाद इसको मैं इस जगह के ऊपर रख देता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर जो हमने कलर लेना है वो मैं यहाँ से कलर के अंदर जाके पिक कलर के अंदर जाके इसके अंदर ये वाला कलर इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारा जो है ना इंस्टाग्राम का लोगो बन चुका है। इसमें जो हमारा वाइट वाला है ना इसको मैं थोड़ा और छोटा करूँगा। ठीक है। इसको मैं थोड़ा और छोटा करके इसको मैं मिड एंड सेंटर कर लेता हूँ। एंड इसके बाद जो हमारा ये छोटा डॉट्स है ना इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा जो है ना इंस्टाग्राम का लोगो बन चुका है। मैं इस सर्कल को भी जो है ना ये सही है, इससे नीचे वाला जो है ना उसको मैं करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसको भी मैं छोटा करता हूँ। एंड इसके अलावा जो हमारा ये वाइट सर्कल है इसको भी मैं यहाँ से छोटा करता हूँ। ठीक है। तो जो हमारा नीचे वाला सर्कल है मैं इसको सेलेक्ट करके मिड एंड सेंटर कर लेता हूँ। एंड इसके अलावा जो हमारा ऊपर वाला सर्कल है इसको भी मैं यहाँ से मिड एंड सेंटर कर लेता हूँ। तो अब ये देखें ये हमारा जो है ना इंस्टाग्राम का लोगो बन गया है। तो मैंने यहाँ पे जो ग्रेडियंट्स कलर की सारी सेटिंग भी बता दी है। एंड इसके अलावा आपको मैंने जो है ना एक प्रैक्टिस के लिए इंस्टाग्राम का लोगो बनाकर भी दिखा दिया है कि हम ग्रेडियंट्स कलर को किस तरह इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने ना कोशिश की है कि इसके अंदर ना सारे ग्रेडियंट्स कलर की जो भी सेटिंग है वो मैं बता दूं। अगर कुछ भी चीज़ इसके अंदर रह गई है या आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जितना जल्दी हो सका रिस्पॉन्स करूंगा। तो इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो लोग मोबाइल के ऊपर ग्राफिक्स करना चाहते हैं उनको ये प्लेलिस्ट शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकें। वस्सलाम।